हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या होता है रेशनल नंबर? हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो यानी सबसे पहले हम ये देखें कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं या संख्याओं की शुरुआत हुई कैसे। सबसे पहले वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता हुई हमको। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जनरली क्या करते हैं आप लोग? 1 2 3, छोटे बच्चे भी वही करते हैं। यानी सबसे पहले ये कर एक रोटी खा ली, या एक आम ले लिया, 2 आम ले लिया, 2 कॉफ़ी ले ली, 4 बच्चे थे, तो इस तरीके की बातें करते हैं। तो यानी क्या जरूरत पड़ती है? काउंटिंग नंबर्स की। काउंटिंग नंबर्स हो या इन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हुई? ये हमारे गणन में काम आई, यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हुई? यानी जो हमारी गणना में प्रयुक्त हो। यानी इसको अगर हम देखें तो इसको डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं वैसे तो, लेकिन लोअर लेवल पे इसको इस तरीके से यानी 1 से स्टार्ट होगी। नेचुरल नंबर्स आर स्टार्ट विद 1, यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाएंगी? 9 तक। जनरली बच्चे यही गलती करते हैं और वो क्या बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक। नहीं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक जाती हैं, यानी टिल इनफाइनाइट, अनंत प्राकृतिक संख्याएं हो गई। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के बाद शून्य की खोज हुई, और जब शून्य आया तो हम लोगों ने उसको शून्य को भी इंक्लूड कर लिया अपने नंबर सिस्टम में। और जब शून्य को इंक्लूड कर लिया तो हमारी बन गई पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी होल नंबर्स दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएंगे? अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक जाएंगे, अप टू इनफाइनाइट। पूर्ण संख्याओं के बाद 0 से शुरू हो गई पूर्ण संख्याएं। अब उसके बाद क्या हुआ? इन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इन नेचुरल नंबर के रिस्पेक्टिव निगेटिव नंबर्स भी नीड हुई, तो उनको भी हमने सम्मिलित कर लिया। और उनको सम्मिलित करने के बाद जो थर्ड वन आया उसको हमने बोला पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक यानी पूर्णांक कहाँ से शुरू हुए? ये इधर माइनस इनफाइनाइट से लेकर ये चलेंगे, यानी -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4, और इधर प्लस इनफाइनाइट इधर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कुछ इस तरीके से भी लिख लेते हैं अगर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो। एक्चुअली नंबर लाइन पे जब आप आते हैं, कहीं भी नंबर लाइन पे आए तो नंबर लाइन बीच में 0 होता है। राइट हैंड साइड में जैसे जैसे आप चलते जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ जितना भी चलते जाएंगे, जितना चलते जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स पढ़ेंगे 0 से राइट चलने पे। 0 से लेफ्ट चलेंगे तो निगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, इस तरीके के नंबर्स आगे चलेंगे। इंटीजर्स के बाद अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, तब हम इस पे लेके आए, और ये आया परिमेय संख्याएं। यहां पर आए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यानी रेशनल नंबर्स, जो हमारा टॉपिक था जिससे स्टार्ट किया था, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या हुए? ऐसे नंबर्स विच कैन बी, यानी ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, यानी ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या यानी नंबर p/q, जहां p/q क्या है, जहां p/q पूर्णांक इंटीजर्स, p/q पूर्णांक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप p/q, इसको समझिए, अगर p/q सपोज दैट आपने लिया और q को आपने 0 ले लिया, और q को अगर 0 ले लिया तो समथिंग अपॉन 0, इफ q इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे ले लिया समथिंग अपॉन 0 तो क्या होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p/q पूर्णांक है और q शून्य नहीं है। फिर एक बात आती है, विचार आपके मन में आता है कि आप क्या शून्य जो है परिमेय संख्या है? क्या शून्य परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी ये रेशनल नंबर है 0। इसके बाद आप देखें जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं, यानी भिन्न होती है, जिनको आप पढ़ चुके हैं, जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जितनी भी होती है, इस पॉइंट को भी नोट करें, यानी सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं का जो सबसे सरलतम, यानी अगर हम कहें भिन्न अगर कोई है तो भिन्न का सबसे सरलतम जो रूप होता है वही उसका मानक रूप कहलाता है, वही उसका मानक रूप कहलाता है। तो